Assalamualaikum students, we are going to study about Science Fact File 1, Chapter number 10, the Solar System. The universe means everything that exists. हर वो चीज़ जो अपना वजूद रखती है कायनात कहलाती है. कायनात का मतलब ही ये है कि हर वो चीज़ जो उसमें अपना वजूद रखती है. Scientists have estimated that the universe contains 100 billion galaxies. साइंसदानों का ये ख्याल है कि इस पूरी दुनिया में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ईच विद 100 बिलियन स्टार्स, और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं. इट इज़ सो बिग दैट साइंटिस्ट हैड टू इन्वेंट अ न्यू यूनिट टू मेजर इट, द लाइट ईयर. ये इतनी बड़ी है यूनिवर्स, कायनात इतनी बड़ी है कि साइंसदानों ने उसको ईजाद करने के लिए एक नया यूनिट निकाला है जिसका नाम है लाइट ईयर, द लाइट ईयर. A light year is the distance that travels in 1 year, moving at 300,000 kilometers per second. Light year एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसा फासला है जो कि तय किया जाता है एक साल में 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पे. अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज मैस ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी जो है ये एक बहुत बड़ा मास है स्टार्स का. अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. अर्थ जो है ये ज़मीन जो है ये इस गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं. जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एक यूनिवर्स का, इस पूरी कायनात का छोटा सा हिस्सा. ज़मीन एक छोटा सा हिस्सा है बिल्कुल. साइंटिस्ट वंस थॉट दैट द मिल्की वे वॉज ओनली द गैलेक्सी. साइंसदान ये सोचते हैं कि मिल्की वे सिर्फ गैलेक्सी नहीं है. टुडे आज हाउएवर वी नो, हम जानते हैं दैट आवर गैलेक्सी इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी गैलेक्सीज स्कैटर्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स. हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी कहकशां जो हैं, वो इन सारी गैलेक्सीज में से एक ही है जो कि पूरी कायनात में फैली हुई है. द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स. अब हम वो किस तरह होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे. द अर्थ इज़ वन ऑफ द लीस्ट 8 प्लैनेट्स विच ट्रैवल राउंड द सन. ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स में से जो कि सूरज के इर्द गिर्द सफ़र करता है. प्लूटो विच लाइज बियॉन्ड नेपच्यून. प्लूटो जो है ये नेपच्यून के भी परे है, बाहर है, उससे भी दूर है. लॉस्ट इट्स स्टेटस, इसने अपना म्यार खो दिया है एज द 9th प्लैनेट इन 2006. 2006 तक ये 9th प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन अब ये अपना म्यार खो चुका है क्योंकि ये बहुत दूर है. एंड इज़ नाउ क्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट. छोटा सा प्लैनेट के तौर पर अब हम इसको जानते हैं. Planets that do not give out light of their own, they are non-luminous. वो planets जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं, जो हमें कोई रोशनी नहीं देते, इनको हम non-luminous कहते हैं. We see a planet in the same way that we see the moon. हम planet को भी उसी तरह देखते हैं जैसे हम moon को देखते हैं, चाँद को देखते हैं. By the light that it reflects from the sun. moon भी sun की light को reflect करता है और इसी तरह planets भी sun की light को reflect करते हैं. द सन इज़ ल्यूमिनस. सन जो है वो रोशनी देता है, इस वजह से इसको ल्यूमिनस कहा जाता है. द प्लैनेट्स फॉलो इलिप्टिकल पाथ्स. प्लैनेट्स जो हैं वो एक बेज़वी मदार को फॉलो करते हैं और ऑर्बिट्स, इनका दूसरा नाम है ऑर्बिट्स. ये इस शेप में होते हैं, यूँ इलिप्टिकल, ओवल शेप में, अंडे की तरह बेज़वी शक्ल में. सो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ ऑलवेज चेंजिंग. इसका जो फासला है वो हमेशा सन से चेंज होता रहता है. मून्स ऑर्बिट सम ऑफ द प्लैनेट्स. मून्स जो हैं वो कुछ प्लैनेट्स को अपने इर्द घुमाते हैं, ऑर्बिट करते हैं. लाइक द अर्थ, ज़मीन की तरह द प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस. ज़मीन की तरह प्लैनेट्स भी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं. ऑल्दो दे रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स, अगरचे वो डिफरेंट स्पीड पे रोटेट करते हैं, लेकिन वो ज़मीन की तरह अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करते हैं. ओनली अर्थ अपीयर्स टू बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ एज वी नो इट. सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जो है उसके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है. लाइंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर इज़ द एस्ट्रॉयड बेल्ट.
मार्स और जुपिटर के दरमियान, ऑर्बिट्स के दरमियान एक बेल्ट है जिसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये पूरा पॉइंट लर्न करना है। एस्टेरॉयड्स आर द पीसेस ऑफ स्पेस रॉक दैट कैन बी ऑफ एनी साइज अप टू 1000 किलोमीटर अक्रॉस। एस्टेरॉयड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, चट्टानों के, जो स्पेस में से आते हैं और वो किसी भी साइज़ के हो सकते हैं अप टू 1000 किलोमीटर्स। द डायग्राम शोज़ द प्लैनेट। ये आप प्लैनेट्स की डायग्राम देख सकते हैं। सन, उसके इर्द गिर्द के मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो अब नहीं है, पहले कंसिडर किया जाता था। और ये सब सन के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अपने अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहे हैं। Astronomers have suggested that another planet may lie far beyond Pluto. Astronomers जो हैं, खलाबाज जो हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है, उन्होंने ये बताया है कि एक और प्लैनेट है जो कि प्लूटो के बाहर है। They have noticed that as comets including हेलिस कॉमेट, जिसको उन्होंने जो है वो कॉमेट्स का नाम दिया है, कॉमेट्स, और जिसमें जो है वो हेलिस कॉमेट भी शामिल है, पास बियॉन्ड प्लूटो, जो कि प्लूटो से भी बाहर है। दे अपीयर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ग्रेविटेशनल फील्ड्स, और वो जो है उनके ऊपर असर होता है दूसरी ग्रेविटेशनल फील्ड्स का, वो उनसे मुतासिर होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर हेल्ड इन ऑर्बिट्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने के जितने भी प्लैनेट और अदर बॉडीज़ हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, अदरवाइज़ वो नीचे गिर जाते हैं। द सन इज़ बाय फॉर द बिगेस्ट बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिगेस्ट बॉडी कौन सी हमारे सोलर सिस्टम में, सन। इट देयरफॉर एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट्स, जो कि काफ़ी है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि उसने सारी की सारी लार्ज बॉडीज़ को और डिस्टेंस प्लैनेट्स को, यानी कि जो दूर हैं प्लैनेट्स, उनको अपने मदार में बाउंड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इधर ये कुछ टेबल डिस्कस किया हुआ है जिसमें जो है आपके एवरेज डिस्टेंस, टाइम फॉर वन ऑर्बिट, इसमें मरकरी, वीनस के डिफरेंट प्लैनेट्स का जो है ये इधर जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, ये डिस्कस की हुई हैं कि सन से एवरेज डिस्टेंस कितना है, ये सबका अपना अपना है, डिफरेंट है। टाइम कितना लेते हैं वो भी सबका अपना अपना डिफरेंट है। टाइम फॉर द प्लैनेट टू रोटेट वंस, जो कि एक दफ़ा घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, वो भी सबका अपना अपना है। डायामीटर भी सबका चेंज है। व्हाट इज़ द सरफेस लाइक, सरफेस इनकी किस तरह की है, ऊपर से सतह किस तरह की है, वो भी सबकी अपनी अपनी है, डिफरेंट है। एवरेज टेम्परेचर ये भी सबका अपना है। व्हाट आर द मेन गैसेस, के पी गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट हैं इन सब के अंदर, इन सब प्लैनेट्स पे। हाउ मेनी सैटेलाइट्स, इनके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं। ये अर्थ का एक सैटेलाइट है और बाकी जो है और इसके मार्स के 2 हैं। फर्स्ट स्पेस मिशन, ये भी जो है यानी कि पहला स्पेस मिशन जो है वो किसने किया और कब किया, ये भी टाइम बताया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर फ्लाई बाय और प्रोब, दो वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल किए हैं, इनका हम मीनिंग देख लेते हैं। फ्लाई बाय क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट फ्लू पास्ट कलेक्टिंग डाटा। ये इसका मतलब ये है कि स्पेसक्राफ्ट जो हम भेजते हैं वो मतलब फ्लू ऊपर उड़े और उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। और प्रोब का क्या मीनिंग होता है, स्पेसक्राफ्ट सेंड टू अ प्रोब टू द प्लैनेट सरफेस टू कलेक्ट डाटा। इसमें जो है ये प्लैनेट की सरफेस के ऊपर जाके जो है वो इसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है। प्लैनेट फैक्ट्स, अब हम प्लैनेट फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। द टेबल ऑन द पेजेस गिव सम डाटा। उन्होंने कहा है कि ये जो टेबल है ये हमें कुछ डाटा देता है, इससे हम जो है वो 2 पार्टिकुलर थिंग्स, मतलब हमें इनसे 2 चीज़ें पता चलती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। द फार्दर अ प्लैनेट इज़ फ्रॉम द सन, सन से कोई प्लैनेट जितना दूर होता है वो उतना ही उसके इर्द गिर्द आहिस्ता रोटेट करता है, स्लोली, उसकी स्पीड कम होती है। एंड द लॉन्गर इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, और उसको अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उतनी ही देर लगती है। द फर्दर अ प्लैनेट इज़ फ्रॉम द सन द लोअर इट्स एवरेज क्लाउड टॉप टेम्परेचर, जितना दूर होता है कोई भी प्लैनेट सन से उतना ही उसका एवरेज क्लाउड टॉप टेम्परेचर कम होता है। दिस इज़ बिकॉज, वो इस वजह से कि दैट इंटेंसिटी ऑफ द सन्स हीट एनर्जी डिक्रीजेज विद डिस्टेंस।
फासला बढ़ने के साथ साथ उनकी जो सन की हीट एनर्जी है वो भी कम होती जाती है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर्स मे नॉट फिट दिस पैटर्न बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। उन्होंने बोला है इस पॉइंट में कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर्स में नॉट फिट दिस पैटर्न, ये जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो इस पैटर्न पे फिट नहीं होता क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे आता है, इस वजह से ये टेम्परेचर इसके ऊपर फिट नहीं होता इस पैटर्न पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कुछ और प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये उनके भी इसी तरह ये पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग जो है वो इस पूरे चार्ट को जो है वो एक बना के लाएंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से इन प्लैनेट्स को भी ड्रा करेंगे और उसके ऊपर ये पूरा चार्ट ड्रा करेंगे। और ये आप लोगों की एक्टिविटी है और ये आप लोग रीडिंग करेंगे 2 to 3 टाइम्स। और ये जो मेन पॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए गए हैं यहाँ पे आप इनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे। और ये जो टेस्ट योर सेल्फ हैं ये भी इनके सबके आंसर्स यहीं पे मौजूद हैं, गैलेक्सी, बिग यूनिवर्स और ये कितनी है बड़ी, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इधर डिस्कस हो चुके हैं इनके आंसर्स, तो आप ये भी इनको भी रिवाइज़ करेंगे।